पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति तो तैयार हो ही रही है, इसके साथ ही साथ चुनावी रण भी अब तैयार हो चुका है। एनडीए ने खास वॉर प्लान तैयार किया है, जिस वॉर प्लान को अब टेबल पर भी परोस दिया गया है। इस वॉर प्लान में टोटल 9 जिले हैं और 9 जिलों की 36 सीटें हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर एनडीए का कभी खाता ही नहीं खुला था और एक जिला ऐसा है यानी कि सुपौल, जहां पर एनडीए का 100% वोट माना जाता है। और कहा यह जा रहा है कि ये जिला इसलिए इसमें सम्मिलित किया गया है क्योंकि यहाँ पर दोबारा जीत हासिल करनी है। तो कहीं ना कहीं ये भी चुनौतीपूर्ण है, जिसको लेकर अगर बात की जाए एनडीए की तो पूरी तरीके से तैयार है और जनसभाएं भी इन्हीं जगहों से शुरू करने वाली है और इसको लेकर पूरी प्लानिंग जो है हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन भी इसमें पीछे नहीं है, महागठबंधन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। चलिए इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना से लेकर शिवहर तक और किशनगंज से लेकर औरंगाबाद तक एनडीए ने बिहार के 9 जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर फोकस करते हुए विशेष रणनीति बनाई है। इन जिलों में जदयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास, रालोमो और हम सभी 5 घटक दलों ने मिलकर एक साझा मैदान रणनीति तैयार की है, ये एनडीए का कहना है। केंद्रीय नेतृत्व ने हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अब ये अध्यक्ष जमीनी निगरानी कर रहे हैं ताकि बूथ स्तर तक समन्वय बना रहे और कहीं भी संवादहीनता ना हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शिवहर, किशनगंज, बक्सर, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जहानाबाद जिलों की 31 सीटों पर एक भी जीत नहीं मिली थी। इनमें से 28 सीटें महागठबंधन ने झटकी थी, जबकि 3 सीटें तीसरे मोर्चे के खाते में चली गई। अब एनडीए इन इलाकों में हार को सीख मानकर नए समीकरण बिठाने में जुटा हुआ है। सुपौल जिला की अगर बात की जाए तो सुपौल जिला इस बार एनडीए के लिस्ट में एक टेस्ट बना हुआ है और 2020 में एनडीए ने यहाँ की सभी 5 सीटें जीती थी, यानी 100% सफलता मिली थी। इस बार उसी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। गठबंधन ने सुपौल में संयुक्त जमीनी टीम बनाई है, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक को घर घर संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। उधर महागठबंधन भी एनडीए के इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय मोड में डाल दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि एनडीए के आत्मविश्वास में ही उसकी ढिलाई छिपी है। एनडीए नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि किसी स्तर पर संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि सभी प्रदेश उपाध्यक्षों और महासचिवों को मैदान में उतारा गया है। हर वोटर तक सीधा संपर्क और हर बूथ पर एक्टिव प्रकोष्ठ बनाने की मुहिम जारी है। राजनीतिक नतीजा जो भी हो, बिहार का यह चुनावी अध्याय साफ बताता है कि इस बार एनडीए रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरा हुआ है। वहीं महागठबंधन ने भी पूरी फील्डिंग सजा ली है। तो देखा आपने कि महागठबंधन भी एक तरीके से पूरा फील्डिंग सेट करके बैठा हुआ है कि कैसे भी करके सुपौल में सेंधमारी करनी ही है। सुपौल एक ऐसा जिला है जहां पर 100% जो वोटिंग है वो एनडीए के खेमे में है, यानी फुल सपोर्ट है एनडीए को। और यहाँ पर जीत को दोहराना भी एक तरीके से चुनौती है एनडीए के लिए। लेकिन महागठबंधन ने इस पूरे वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए कई सारी प्लानिंग तैयार रखी है। वैसे तो महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। बैठकों का दौर जारी है। आज अशोक गहलोत भी पटना आए हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और लालू यादव से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और महागठबंधन से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच महागठबंधन में सभी दल जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में भी लगे हुए हैं और उनकी भी तैयारी है कि किसी भी हाल में सुपौल में इस बार एनडीए को जीतने नहीं देना है। जिसको लेकर वो पूरी तरीके से तैयार हैं, अपनी रणनीति बनाने में कामयाब हो रहे हैं। तो वहीं एनडीए भी अपनी रणनीति को स्ट्रांग किए जा रही है और इसी को लेकर उन्होंने वॉर प्लान भी तैयार कर लिया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।